मन परेशान है, समाधान कहाँ है? शांत मन से सोच, समाधान तेरे हाथ है। जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है कार्यक्रम समस्या एक समाधान अनेक में। लगातार इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कि किस प्रकार से आपके पास ही तो समाधान है, लेकिन आपको दिख नहीं रहा है क्योंकि आपके पास वो शक्ति नहीं है। वो शक्ति कैसे मिलेगी आपको? जब आप ये कार्यक्रम देखेंगे, जब आप इस कार्यक्रम के बारे में गहन चर्चा करेंगे और सोचेंगे कि ऐसा क्या हमें इस कार्यक्रम के माध्यम से मिल रहा है जो हमें अब तक नहीं मिला था। जी हाँ, आपको यहाँ बताया जाएगा कि कैसे आप छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान अपने आप कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और एक बार पुनः कार्यक्रम में अभिनंदन करते हैं डॉक्टर प्रदीप जैन जी एंड डॉक्टर प्रिया जैन जी का। स्वागत है आपका। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र जी, लगातार आपके माध्यम से बहुत सारे दर्शकों को बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। हमें हमारे फीडबैक जो हमें मिल रहे हैं उसके माध्यम से हमें पता लग रहा है। लगातार हम अपने दर्शकों को बताते आ रहे हैं कि कैसे वो खुद स्वयं समाधान कर सकते हैं और अपने दर्शकों को इस प्रश्न पे छोड़े गए थे कि काल सर्प दोष क्या होता है, क्या वाकई में ये एग्जिस्ट करता है? क्योंकि बहुत सारे लोग इस समस्या से जूझते हैं। उनके अनुसार वो कहते हैं हमारी कुंडली में काल सर्प दोष है। क्या ये वाकई में है? अगर है तो क्या भक्तांबर स्त्रोत में भी इसका जहन है? जानना चाहूंगी सर आपसे। जी हाँ, काल सर्प दोष जिसका नाम सुनते ही अधिकतर लोग भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं, जैसे कोई बहुत बड़ी समस्या जीवन में पैदा हो गई हो। लेकिन मैं यहाँ सभी को बताना चाहता हूँ, काल सर्प दोष नाम की कोई भी योग हमारे पूरे ज्योतिष शास्त्र में कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। ये पूरे के पूरा एक भ्रम और एक भ्रमजाल फैलाया हुआ है, मकर जाल फैलाया हुआ है हमें अपनी अपनी दुकानदारी चलाने के लिए। ज्योतिष शास्त्र के जितने भी ग्रंथ हैं, मूल रूप से हम ग्रंथों की बात करें, व्रत पाराशर होरा शास्त्र, भावार्थ रत्नाकर, व्रत जातक, चमत्कार चिंतामणि, देवज्ञ वल्लभा, गर्ग होला, होरा मार्तंड, महर्षि जयमणि, जातक चंद्रिका, जातक देशमार्ग, जातक परिजात, जातक तत्वम, लघु पारासी, फल दीपिका और अनेक ग्रंथ जो मूल रूप से ज्योतिष शास्त्र के पौराणिक ग्रंथ माने गए हैं। ज्योतिष का अगर मूल आधार कुछ है तो वो है हमारे पूर्ण ग्रंथ, जो पुराने हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे आचार्यों ने, हमारे मनीषों ने जो हमें विरासत में हमें देकर गए हैं। उन किसी भी ग्रंथों में काल सर्प दोष नामक किसी भी योग का वर्णन नहीं आता। आचार्य के.एन. राव, आचार्य शिवराम जयपुरिया और अनेक विद्वानों के माध्यम से हमने कई बार चर्चा करी, डिस्कस किया, इसका समाधान ढूंढने का प्रयास किया। क्या काल सर्प दोष नाम का कोई योग हमारे ज्योतिष ग्रंथों में है? नहीं। एक ही जवाब आता है, नहीं। ज्योतिष शास्त्र में 300 से ज्यादा योग बताए गए हैं। उन सभी 300 योगों में काल सर्प दोष नाम का कोई भी उल्लेख और वर्णन नहीं आया। लगभग 30-40 सालों में 1970 के बाद से ये काल सर्प दोष हमारे भारतीय ज्योतिष शास्त्र में ऐड ऑन किया गया। अब वो किसने किया, कैसे किया, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन 1970 के बाद ये काल सर्प दोष बार बार हमें डराने के लिए, हमें परेशान करने के लिए या हमारे मन में एक डर पैदा करने के लिए हमारे अंदर डाल दिया गया। दूसरी बात, ज्योतिष शास्त्र और ज्योतिष के कुछ विद्वान कहते हैं, मैं यहाँ किसी की निंदा या किसी की बुराई नहीं करना चाह रहा, लेकिन कुछ विद्वान कहते हैं कि ज्योतिष शास्त्र में 12 प्रकार के काल सर्प दोष माने जाते हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कुंडली में 12 घर होते हैं, 12 राशियां हैं और 9 ग्रह हैं। तो दुनिया का ऐसा कोई भी व्यक्ति फिर तो अछूता नहीं रह सकता जिसको काल सर्प दोष नहीं हो। कि राहु और केतु के बीच में जब कुछ ग्रह आ जाते हैं तो उनको काल सर्प दोष मान लिया जाता है। 1-2 ग्रह बाहर रह गए तो उनको अर्धसार काल सर्प दोष मान लिया गया। और अलग अलग राशियों में अलग अलग प्रकार के काल सर्प दोष माने गए, तो टोटल 12 प्रकार के काल सर्प दोष माने जाते हैं आधुनिक ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से, जो कुछ विद्वानों ने जबरदस्ती हम पे थोप दिया है, लाद दिया गया है। तो क्या, पहली बात तो हमें चिंतन और मनन करने वाली है कि जब दुनिया का कोई भी व्यक्ति इस दोष से मुक्त नहीं है, हर व्यक्ति को काल सर्प दोष है, तो फिर डरने की आवश्यकता ही क्या है?
क्यों हम डरे हुए हैं, क्यों भयभीत हैं। दूसरी बात, ज्योतिष के मूल ग्रंथों में कहीं भी इसका कोई भी वर्णन नहीं किया गया, कहीं भी इसकी व्याख्या नहीं की गई, कहीं भी इसका समाधान या उपाय नहीं बताया गया। तो फिर ये जो योग कहां से उत्पन्न हो गया, कहां से आया। मैं ये नहीं कहता कि मैं विद्वान हूं, लेकिन मैं अनुग्रह और आग्रह करना चाहूंगा उन ज्योतिषाचार्यों से कि उन मूल ग्रंथों को पढ़ें, देखें और उसमें निष्कर्ष निकालें कि ये योग कब और कहां से उत्पन्न हुआ और हमारे भारतीय समाज पर, भारतीय ज्योतिष शास्त्र पर क्यों लादा गया। तो पहले तो मैडम मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ऐसा कोई भी योग हमारी भारतीय परंपरा में नहीं माना जाता। हाँ, राहु केतु जो ग्रह माने जाते हैं ये अशुभ ग्रह माने जाते हैं और हमारे जीवन में अनेक तरह की समस्याएं पैदा करते हैं। तो काल सर्प योग पहले तो है ही नहीं। जी बिल्कुल। तो हमारे अंदर जो भ्रांतियां हैं, जैसे आपने बोला हर किसी के पास ये होता है, कहीं ना कहीं एक बार आपने भी कहा कि हर किसी की कुंडली में काल सर्प दोष होता है, लेकिन ये कभी नकारात्मक प्रभाव नहीं देता है शायद। नहीं, मैंने ये कहा कि अगर आधुनिक ज्योतिष शास्त्रों की बात माने तो उन्होंने कहा कि 12 प्रकार के काल सर्प दोष होते हैं और 12 ही राशियां हैं और 12 ही घर हैं। तो हर व्यक्ति जिसने जन्म लिया है वो काल सर्प दोष से पीड़ित है। तो कोई ऐसा बच्चा ही नहीं जो काल सर्प दोष से नहीं पीड़ित हो। तो आप किसी भी कुंडली को खोल लें तो सब में काल सर्प दोष से रहेंगे, किसी में कम है, किसी में ज्यादा है। तो जब पहली बात तो वो है ही नहीं, और जब सभी लोग हैं तो उससे डरने की बात क्या है। तो मैं उन दर्शकों के लिए बोलना चाहूंगी कि जो इससे भयभीत है, मैम आपसे जानना चाहूंगी, जो इससे भयभीत है और अक्सर ये बोलते हैं नहीं हमारा काम नहीं बन रहा है क्योंकि हमारी कुंडली में काल सर्प दोष है, जो नहीं है शायद, जैसा आपने बताया। तो उस स्थिति में उन दर्शकों के लिए कि उनका व्यापार नहीं चल रहा, काम नहीं चल रहा, क्योंकि उनके अंदर काल सर्प दोष है, तो इतनी नेगेटिविटी जब है तो उस स्थिति में भक्तांबर स्तोत्र उनका किस तरीके से हेल्प करता है। तो उन सभी लोगों से मैं ये कहना चाहूंगी कि वो लोग अपने सबसे पहले अपने मन को, अपने चित्त को, अपने मनन को अच्छा करें कि यदि उनके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो सारा दोष सिर्फ काल सर्प दोष को नहीं दें कि ये है तो इसके कारण मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, ये है तो मेरा काम नहीं चल रहा है, ये है तो मेरा बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है, मेरे को क्लाइंट्स अच्छे नहीं मिल रहे हैं, मेरी जो प्रोडक्ट है उसकी सेल नहीं हो रही है, मेरी लाइफ में ब्लॉकेजेस आ रही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप उस चीज पे फोकस करना शुरू करें कि जो आप काम कर सकते हैं, कि मेरी लाइफ में यदि क्लाइंट्स अच्छे नहीं मिल रहे हैं मेरे को, तो मैं कहाँ पर अपने प्रोडक्ट में, कहाँ मेरे प्रोडक्ट में कहीं कमी है, उस क्वालिटी को अच्छा करूँ कि जब मेरा क्लाइंट उस चीज़ को यूज़ करे, उस चीज़ को, जो भी आपका प्रोडक्ट है उसको कैसे क्लाइंट अपनी लाइफ में यूज़ कर सकता है, कि कहाँ पर वहाँ माइनस पॉइंट आ रहा है तो मैं उसको बैलेंस करूँ, दोबारा से फोकस करूँ। जो आपके प्रोडक्ट, एक कस्टमर ने आपका एक प्रोडक्ट लिया वो दोबारा से उसी प्रोडक्ट के को ले, तो हमें उस चीज़ को भी फोकस करना होगा कि कहाँ पर दिक्कत आ रही है। सारा दोष सिर्फ मैं काल सर्प दोष को नहीं दूं। जब वो चीज है ही नहीं तो उसके पर फोकस क्यों करना। जो चीज हम कर सकते हैं हमें उसकी तरफ फोकस करना है, उस मार्ग पर आगे बढ़ना है। अच्छे से अच्छे अपने काम को बैलेंस कीजिए, उस पर फोकस कीजिए। और इसमें क्या कर सकते हैं आप, भक्तांबर स्तोत्र का 41 नंबर जो काव्य है, 41 नंबर जो काव्य है, उसका ब्रह्म मुहूर्त में उच्चारण करें। 27 बार श्लोक, 108 बार रिद्धि मंत्र, 108 बार मंत्र जाप करें और मन में श्रद्धा रखें, विश्वास रखें कि मेरे जो काम है वो मेरे को पूर्ण रूप से अच्छा है, मेरा उसके प्रति फेथ है, उसका मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है। जब आप इस भावना के साथ अपने भगवान को, अपने ईश्वर को, अपने परमात्मा को धन्यवाद देते हुए 41 नंबर काव्य का पाठ करेंगे तो जो भी हर्डल्स हैं आपकी लाइफ में, चाहे वो काल सर्प दोष भी आपके ज्योतिषाचार्य ने आपको बताया है, वो भी अपने आप डिल्यूट हो जाएगा, वो भी फिनिश हो जाएगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं हर समस्या का समाधान हमें मिल सकता है यहाँ पर। मैं उन दर्शकों के लिए पूछना चाहूंगी जो ऐसे ही भ्रमित हो जाते हैं किसी की भी बातों में आके, तो क्या उनकी ये जो भ्रांति है वो दूर हो सकती है अगर जो आप उन्हें क्लासेस देते हैं भक्तांबर हीलिंग, रेकी, एनिमेरिक कोड का, तो क्या वो इन सब चीजों से दूर हो सकते हैं? हमारा सबसे बड़ा दुख का कारण सिर्फ एक ही है कि हम डरे हुए हैं, कभी गिरोह के नाम पर, कभी वास्तु के नाम पर, कभी परमात्मा के नाम पर। परमात्मा, गिरह, वास्तु, ये सब तो हमें आगे बढ़ाने के लिए बनाए गए हैं कि गिरोह का अनुकूल प्रभाव हम अपने जीवन में उत्पन्न पैदा कर लें तो हम और ग्रोथ कर सकते हैं। वास्तु का सकारात्मक परिणाम हम अपने जीवन में लेके आए तो हम और तरक्की कर सकते हैं। उस डर को ही तो दूर करना है हमें। और इस डर की वजह से ही लोग दिशा भ्रमित हो जाते हैं और
जो चीजें नहीं करनी होती है लाइफ में उस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि हर इंसान जब डरता है तो वो अपनी समस्या का समाधान चाहता वो है। सबसे अंदर पहले वो खुद ही डरा हुआ है कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, इसके कारण मेरा बिजनेस चल रहा है, चाहे वो नहीं है, लेकिन उन्होंने उसकी पावर को कितना गेन कर लिया है, उसकी एनर्जी को कितना अपनी लाइफ में बढ़ा लिया है, तो वो ना होते हुए भी वो उनको इफेक्ट करेगी ही करेगी। वो नेगेटिव वेव्स ही उनके बिजनेस में आएगी। जब वो सोचेंगे ही नहीं कि इस तरफ मेरे को काम ही नहीं करना है, तो अपने आप जहाँ फोकस उनका होना चाहिए वहां पर होगा, तो अपने आप जो गाड़ी है वो अपने आप चलती जाएगी। अब मुझे यहाँ दिल्ली में मैं रहती हूँ, मुझे मुंबई जाना है, ठीक है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म आएंगे, ट्रेन रुकेगी वहां पर, लेकिन मेरा मोटिव क्या है, मुझे बॉम्बे पहुंचना है। मेरे को स्टेशन वो आएंगे, लेकिन मेरे को देखना होगा, बस देख लिया बैठी हूँ मैं अपना काम करती रहूं तो मैं अपने मोटिव तक पहुंच जाऊंगी। बिल्कुल, आपने ये बात बहुत सही कही है यहाँ पर प्रिया जी ने, कि हमारा जो डर होता है ना, वो हमारी पॉजिटिविटी जितनी भी आती है, पॉजिटिव वाइब्स जो भी होती है, उसे खत्म करके नेगेटिविटी में बदल देती है, और जो छोटा मोटा सुख भी आने वाला होता है वो आते ही चला जाता है। मैं एक दिन आपका भी हम ब्रेक लगा देते बिल्कुल हैं। पिछले एपिसोड में जब आपने चर्चा की थी तो एक बहुत अच्छी बात, मैं आपका प्रोग्राम देख रही थी तो मैंने उसमें समझा कि हमारी जो ऑरा होती है, हम कुछ भी कहते हैं कि हम अच्छे हैं, लेकिन सामने वाला इंसान अगर हमें ये कह रहा है कि नहीं आप अच्छे नहीं हो, आप बुरे हो, आप बुरे हो, लेकिन अगर हमने अपने ऑरा तक वो चीज नहीं आने दी है, हमने वो जो हमने एक वॉल क्रिएट किया हुआ है उसे क्रॉस नहीं करने दिया है, तो वो उसकी बुरी वाइब्स भी हमारे ऊपर नहीं आने देगी और हमारे लाइफ में बिल्कुल कोई भी इश्यूज नहीं होंगे। और यही चीजें प्रिया जी एंड प्रदीप जी अपनी क्लासेस में बताते हैं, जो अब हर महीने क्लासेस वो देते हैं, उनको बताते हैं अपने स्टूडेंट्स को कि कैसे आप पॉजिटिव रह सकते हैं। क्योंकि ये तो हमने हर किसी से सुना है कि अगर आपको जिंदगी में कुछ अचीव करना है तो आपको पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। और आप भी अगर उस क्लासेस में हिस्सा लेना चाहते हैं तो सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। आपके टीवी स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, आप उस पर कॉल कीजिए, सारी डिटेल्स वहां से लीजिए और एक बार उस क्लास पे जरूर हाजिरी लगाइए, देखिए आपकी लाइफ किस तरीके से बदलती है। प्रदीप जी, आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था वास्तु। मैं सबसे पहले पूछना चाहूंगी, बहुत सारी चीजें होती हैं वास्तु के अंदर, वास्तु दोष होता है, वास्तु से ये होता है, वास्तु से वो होता है। हम दोष को पहले समझते हैं, लेकिन वास्तु क्या है ये तो समझते ही नहीं है। जब हमें पता ही नहीं वास्तु है क्या, तो दोष पे आप कैसे जा सकते हैं? क्योंकि आपके ज्योतिषाचार्य ने कहा है और आपने आंख बंद करके उनकी बातों पर यकीन कर लिया। यकीन मानिए, आपको बस थोड़ा सा संभल कर चलना है, आपको हर चीज अपने आप पता लग जाएगी। तो चलिए आइए पूछते हैं प्रदीप जी से कि वास्तु क्या है, सबसे पहले जानना चाहूंगी। बहुत सरल शब्दों में इसको समझे जाए तो वास्तु माने वास करने का स्थान, रहने का स्थान, एक सिस्टम, एक प्रक्रिया कि 5 तत्वों को किस तरह से बैलेंस किया जाए घर में। ये पूरा यूनिवर्स, पूरी पृथ्वी, पूरा शरीर हमारा 5 तत्वों से मिलकर बना है। पानी, वायु, अग्नि, जल, आकाश। ये 5 एलिमेंट्स ही है हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट। जब ये हमारी लाइफ में बैलेंस हो जाते हैं तो हमारा शरीर भी बैलेंस है और हमारा एटमॉस्फेयर, वास्तु जो है, जो मेरा घर है, जो मेरी फैक्ट्री है, वो भी बैलेंस हो जाती है। तो यदि हमने इन 5 एलिमेंट्स को बैलेंस कर लिया तो लाइफ में सब चीजें हमारी लाइफ में बैलेंस ही बैलेंस है, स्टेबल ही स्टेबल है, हमारी लाइफ में ग्रोथ ही ग्रोथ है। हमें समझना हुआ कि इन 5 तत्वों को हमें कैसे बैलेंस करना है, कैसे इनका संयोजन करना है। अगर ये बैलेंस हो जाए जिंदगी में तो हमारा पूरा घर का वास्तु अल्टीमेट हो जाता है। अब हम गलतियां कहाँ करते हैं? उस समस्या पर फोकस करते हैं लेकिन समाधान पर फोकस नहीं करते। उन 5 तत्वों को कैसे बैलेंस किया जाए, उन घर की एनर्जियों को कैसे बैलेंस किया जाए। हम डिफरेंट टाइप के आइटम्स अपने घर में प्लेस कर देते हैं और अपनी घर की एनर्जी को और ब्लास्ट कर देते हैं, जबकि हमें करना क्या है, उस एनर्जी को पॉजिटिव करना है, अच्छी वे में लेके जाना है। कि अगर कहीं एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो वहीं उस चीज़ को प्लेस, कोई अच्छी चीज़ प्लेस करें जिससे वहाँ की एनर्जी बढ़ जाए और पुरानी चीज़ को वहाँ से रिमूव कर दें। मान लीजिए जैसे हमारा फेस, हम डस्ट में गए थे, हमारा फेस गंदा हो गया है, तो हमें पूरी बॉडी को साफ करने की जरूरत नहीं है, फेस को ही वॉश करना है। हमारे हाथ गंदे हो गए तो हमें हाथ को ही वॉश करना है। तो उसी तरह यदि आपकी 5 एलिमेंट्स आपके घर में हैं, लेकिन आपका वाटर एलिमेंट जो है एक्सेस हो रहा है, तो वाटर एलिमेंट को आपको बैलेंस करना है। आपका घर में फायर एलिमेंट ज्यादा हो रहा है, घर में लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा हो रहा है, छोटी छोटी बातों पर लोग आपस में मनमुटाव कर रहे हैं, गलत विचारधारा क्रिएट कर रहे हैं, तो अग्नि जो तत्व है उसको बैलेंस करना है। हर एक एलिमेंट की अपनी वाइब्रेशंस हैं, तो उसको हमें बैलेंस करना होगा।
बिल्कुल, जैसे हम एक एग्जाम्पल के लिए कहते हैं कि जो भी दिक्कत जहां हो रही है उस ग्रह को शांत करना होता है, तो क्या ये ग्रह जो होते हैं वो वास्तु में भी डिपेंड करते हैं कि वास्तु हमारा क्यों खराब हो रहा है, किस हिस्से का खराब हो रहा है, तो किस ग्रह को शांत करना उन चीजों पे भी निर्भर करता है? प्रदीप जी जानना चाहूंगे। देखो जी, वैसे तो सभी लोग जानते हैं कि वास्तु में 4 दिशाएं मानी जाती हैं, सभी लोग जनरली जानते हैं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। लेकिन वास्तु 16 दिशाओं में बटा हुआ है, जिसमें हम विस्तार से चर्चा भी करेंगे आगे वाले एपिसोड्स में। उस 16 दिशाओं में और नवग्रहों को पूरा संबंध माना गया है। अब कुछ लोग कहते हैं कि हम तो एक मकान में 20 साल से रह रहे थे, तो मेरे ऊपर तो वास्तु दोष का असर आया ही नहीं। अब सामने वाला जो व्यक्ति आया है, नई बहू आई है, नया बच्चा आया है, उसी को कैंसर क्यों हो गया, उसके व्यापार में लॉस क्यों हो गया, ऐसा माना जाता है। तो ज्योतिष और वास्तु दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। मैं यहाँ कहना चाहूँगा जैसे 1 मिनट कि अगर किसी का ईशान कोण खराब है, नॉर्थ ईस्ट की दिशा खराब है आपकी, उसमें कोई दोष है, भारी निर्माण कर रखा है, वहाँ आपने टॉयलेट बना रखा है, वहाँ आपने सीढ़ियाँ बना रखी हैं, वहाँ आपने वाटर टैंक लगा रखा है, ओवरहेड वाटर टैंक, तो क्या होगा, उस दिशा के सारे दोस्त उन व्यक्तियों पर आने लग जाएंगे। आएंगी तो घर के अगर 20 के 20 फैमिली मेंबर्स पर, लेकिन स्पेशली वो दोस्त उसको इफेक्ट ज़्यादा करेंगे जिनकी जुपिटर की महादशा चल रही होगी, जुपिटर की अंतरदशा चल रही होगी, जुपिटर की प्रत्यंतर दशा चल रही होगी, गुरु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर जिन लोगों पर चल रही होगी, उन लोगों को नॉर्थ ईस्ट के दोस्त सबसे ज़्यादा परेशान करने लग जाएंगे और वो लोग बीमार हो जाएंगे। अब आप देखिएगा यहाँ पर कि एक फैमिली के अंदर 18 लोग हैं, उनको इफेक्ट नहीं आ रहा होगा, लेकिन जिसकी जुपिटर की दशा चल रही होगी उसको सबसे ज्यादा इफेक्ट आएगा। क्योंकि घर में हम भी विजिट करने जाते हैं तो सबसे ज्यादा लोग यही कहते हैं कि मेरी फैमिली में तो 20 लोग रहते हैं, तो ये लोग परेशान क्यों नहीं है, मैं ही क्यों परेशान हूँ, मेरे बिजनेस में क्यों प्रॉब्लम आ रही है, ये जो 18 लोग रह रहे हैं इनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो वास्तु जो है वो स्पेसिफिक है, आपको उसको ऐसे नहीं लीजिए कि ये परेशान क्यों नहीं है, मैं ही क्यों परेशान हूँ। आप बॉम्बे जैसी दशा में जगह जाइए, पुणे जैसी जगह में जाइए, वहां तो एक बिल्डिंग के अंदर जो है 1000 आदमी रह रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो पर्टिकुलर उस डायरेक्शन का इफेक्ट उसी पर्सन को आता है जिसकी उसकी दशा चल रही होती है, जिससे उसका रिलेशन मेंटेन हुआ होता है, कनेक्शन हुआ होता है। बिल्कुल। वास्तु का नाम जब हम सुनते हैं और वास्तु हमारी कहते हैं कि घर की खराब है, दिशाएं हमने सही जगह पे कंस्ट्रक्ट प्रॉपरली नहीं किया, तो लोग तोड़फाड़ करने लग जाते हैं। लेकिन क्या भक्तांबर स्त्रोत के माध्यम से भी वास्तु को ठीक कर सकते हैं? जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, क्योंकि समय का अभाव है। आज के लिए बस इतना ही, और साथ ही साथ आप सभी को बताऊंगी हमारे साथ जो हैं वो वास्तु एक्सपर्ट भी हैं। जी हाँ, आप अगर अपने घर का वास्तु ठीक कराना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से कुछ चीजें सुधार करना चाहते हैं, रेगी करवाना चाहते हैं, न्यूमेरिक कोड के माध्यम से अपने बारे में जानना चाहते हैं, तो तमाम प्रकार की जानकारी आपको यहाँ मिल सकती है। टेलीफोन नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, आज ही संपर्क करें। और जब आपके पास समाधान इतने सारे हैं तो समस्याओं में क्यों घिरे रहना, जल्दी से संपर्क कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।